हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। लास्ट 2 वीडियोस के अंदर अपन ने कुछ चैप्टर्स के यहाँ पर क्या देखे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, उन पर डिस्कस करी थी। अब जो हम चैप्टर देख रहे हैं वो देख रहे हैं बेटा लोकस। हमने रेडिक के ऊपर डिस्कस कर ली है, हमने पॉलिनोमियल के ऊपर डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं लोकस, जिसका वेटेज बेटा यहाँ पर 4 है। ठीक है, यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन अक्सर हमारे इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं जो हमारा ज्योमेट्री यूनिट का है। तो स्टूडेंट ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जनरली तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बेटा यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा यहाँ पर एग्जाम के अंदर। इसी से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा हम इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को हम 2 पार्ट के अंदर बनाएंगे, क्योंकि बेटा वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए इसको 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ पर ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर करते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस। स्टूडेंट, लोकस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो इस साल आ सकती है, जिसके चांसेस हैं पूरे आने के, वो हमारी ये वाली थ्योरम है जो 3 मार्क्स के हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है और मे बी 6 मार्क्स से भी पूछे जा सके। ठीक है, क्या कह रही थ्योरम कि इन द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल, यानी किसी ट्राइंगल के मीडियंस पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, यानी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होते हैं, है ना, विच डिवाइड्स एवरी मीडियन इनटू रेशियो 1। तो जिस फिक्स्ड पॉइंट से किसी ट्राइंगल के जो मीडियन बेटा पास होते हैं, ठीक है, वो ही फिक्स्ड पॉइंट इन मीडियंस को क्या कर देता है, 2:1 में डिवाइड कर देता है। एक और इसका स्टेटमेंट है कि सेंट्रोइड डिवाइड मीडियंस इन द रेशियो 2:1। स्टूडेंट यहाँ बात कर रहे हैं सेंट्रोइड, तो बेटा ध्यान रखना ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, कौन, ये फिक्स्ड पॉइंट जो ट्राइंगल के मीडियंस को डिवाइड कर रहा है ना 2:1 के अंदर, यानी जो ट्राइंगल जो मीडियंस है किसी ट्राइंगल की, वो इसी फिक्स्ड पॉइंट से ही एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं यहाँ पर। तो जहां ट्राइंगल के मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को यहाँ पर। अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया एबीसी, जिसमें एडी और बी दो हमने यहाँ पर मीडियंस लिए। ठीक है, दोनों एक दूसरे को जी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जी क्या हो गया बेटा, हमारे पास यहाँ पर सेंट्रोइड हो गया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर लिख दिया इसी बात को कि भाई एडी एंड बी आर मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट जी, जो बात हमने बताई। फिर बेटा हमने यहाँ पर क्या किया कि डी जो है बेटा, ध्यान रखना, मिड पॉइंट है बीसी का, और ये जो ई है ये मिड पॉइंट है किसका, एसी का, है ना, क्योंकि मीडियन की क्या है कि वो वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के बिल्कुल मिड जो हमारा मिड पॉइंट होता है वहां पर जाके मिलता है, वही हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो डी हमारा मिड पॉइंट है, ई हमारा मिड पॉइंट है, और हमने डी को ई से मिला दिया, यही हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन पॉइंट है, जॉइंट डीई। ठीक है, उससे पहले क्या प्रूव करना है कि ये जो मीडियन से 2:1 में डिवाइड हो रहा है, यानी एजी और जीडी और बीजी और जीई का जो रेशियो है वो 2:1 है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया बेटा, डी और ई जो कि एसी और बीसी के मिड पॉइंट है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से आप बेटा यहाँ पर देखोगे कि कोई ट्राइंगल है और उसके मिड पॉइंट जो दे रखे हैं किन्हीं 2 साइड्स के, उनको हम आपस में मिला दे, तो ये हमारे यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम जो वर्क करता है वो क्या होता है कि किन्हीं 2 साइड्स के जो मिड पॉइंट है वो जो उनको मिलाने वाली लाइन है उसकी अपोजिट लाइन, यानी उसकी जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल भी होती है और उसका हाफ भी होती है। यानी हमारा देखो ये ट्राइंगल अगर हम बात करें, ये देखो ये वाला ट्राइंगल हमारा एबीसी हो गया ना, जिसके अंदर डीई क्या है हमारा, डी हमारा हो गया बेटा यहाँ पर, और ये ए है ना, और ये बी और ये सी, तो डी हो गया हमारा यहाँ पर क्या, बी और ई है मिड पॉइंट, और इनको हमने मिला दिया, तो ये डी जो है बेटा ए बी के पैरेलल हो गई। ठीक है, और साथ ही साथ ये डी जो है वो ए बी का क्या है, हाफ भी है ना, तो ये होती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमने यहाँ पर बाय मिड पॉइंट थ्योरम बता दिया कि ए बी और डीई आपस में पैरेलल भी है, और साथ ही साथ ये जो डीई है ए बी का क्या है, हाफ है। तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही ए बी क्या हो जाता है, इस डी का ट्वाइस हो जाता है, यानी 2 गुना हो जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम हमने यहाँ पर यूज किया। अब प्रूव करेंगे हम, तो बेटा यहाँ पर हम 2 ट्राइंगल ले रहे हैं, एक तो हम ले रहे हैं बेटा ए बी जी, कौन सा ले रहे हैं, ए बी जी, और एक ट्राइंगल ले रहे हैं हम डी ई जी। समझ में आ रहा है कौन कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम,
ए बी जी और डी ई जी दो ट्राइंगल लिए जा रहे हैं यहाँ पर। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर बेटा देखो है ना, ये और ये एंगल दोनों क्या बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो इसलिए हमारा ए जी बी और डी जी ई दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया ए जी बी और डी जी ई एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपको पता है दो लाइन एक दूसरे से मिलती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। साथ ही साथ देखो बेटा, क्योंकि ये और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है ना, ये ए बी और डी ई पैरेलल है, और ये हमारा ये जो डी ई जा रहा है ये बेटा ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, हमारा अल्टरनेट एंगल हो गया। इसलिए हम बोलेंगे ए बी जी, ठीक है, और डी ई जी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमने इस बात को भी लिख दिया, ए बी जी और डी ई जी बराबर हो गए। कौन कौन सा एंगल, ये वाला यहाँ से यहाँ तक और इधर से यहाँ तक, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया बेटा, इक्वल हो गया। ठीक है, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो बाय ए क्राइटेरियन या सिमिलरिटी से ए बी जी और डी ई जी बेटा हमारे यहाँ पर क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, तो सिमिलर की हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जिन्हें दो ट्राइंगल है, कौन कौन से ट्राइंगल, जैसे हमारा बेटा यहाँ पर है ना, ए बी जी है, और एक ट्राइंगल हो गया हमारा बेटा कौन सा, डी ई जी, ये दोनों ट्राइंगल हो गए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी साइड का जो रेशियो है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ए जी की करस्पॉन्डिंग कौन है, डी जी, ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन है, डी ई, है ना, बी जी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है इस ट्राइंगल के अंदर, ई जी। तो क्या होता है कि जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सिमिलर, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब जैसे ए जी का रेशियो डी जी के साथ पे, कि ए जी का करस्पॉन्डिंग कौन है, डी जी, तो इन दोनों का रेशियो ए बी और डी ई का रेशियो, डी जी और जी ई का रेशियो जो आपस में क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए ए जी और जी डी, क्या चाहिए, ए जी और, यानी ए जी और एक मिनट, ए जी और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, जी डी चाहिए, यानी ये ए जी और जी डी, क्योंकि इन दोनों का रेशियो हमारे पास क्या प्रूव करना है, 2:1 प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ए जी और जी डी इन दोनों का रेशियो ले लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम क्या ले रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग ए बी और डी ई ले लेंगे, है ना। तो ए बी और डी ई का, यानी इन टू करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लिया हमने यहाँ पर। तो ए जी डिवाइडेड बाय जी डी और ए बी डिवाइडेड बाय क्या हो गया बेटा हमारे पास, यहाँ पर डी ई हो गया। अब देखो बेटा, ए बी हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, 2DE दे रखा है, क्या दे रखा है, 2DE, है ना। तो अब आप हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के ए बी की वैल्यू रख देंगे तो 2DE हो जाएगा। तो DE से DE कैंसिल हो गया, तो बेटा AG अपॉन GD नीचे कितना रह जाएगा 1, तो 2/1 हो गया। और इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं, जो AG और GD क्या हो गया, 2:1 हो गया यहाँ पर। क्लियर स्टूडेंट। सिमिलरली अपन BG और GD को भी क्या बता सकते हैं यहाँ पर कि 2:1 हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर हमारी ये सेंट्रोइड वाली जो थ्योरम है, जो मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देती है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर 3 नंबर का काम हो गया। और अच्छा, साथ ही साथ हमने यहाँ पर स्टूडेंट 2 नंबर के मार्क्स अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी कमा लिया है। क्या कमा लिया भाई, ये सेंट्रोइड क्या होता है, जो मीडियंस को डिवाइड करता है 2:1 में। कितने रेशियो 1 में, 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये रेशियो भी पूछा जा सकता है और सेंट्रोइड के बारे में भी पूछा जा सकता है कि भाई एक ट्राइंगल है, उसमें मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो वो पॉइंट कहलाएगा सेंट्रोइड। और यही सेंट्रोइड मीडियंस को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो 1 1 एंड साथ साथ 3। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इतने मार्क्स के क्वेश्चन इसी एक थ्योरम के अंदर पढ़ लिए हैं। इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए इसको। और देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन, जो हमारा सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल 2:1 उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसकी हेल्प से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मीडियंस AD BE CF ऑफ अ ट्रायंगल ABC पास थ्रू द पॉइंट G। तो हमने ट्रायंगल बनाया, वहाँ नहीं आएगा बनाना, आपको बनाना है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AD BE और CF क्या है, मीडियंस हैं जो G पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं एक दूसरे से। और हमारे बेटा क्या दिया हुआ है, AG BE और FG की लेंथ दी हुई है, AD GE और GC के निकालनी। ध्यान रखना, जो आपको निकालना है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ दिया हुआ है। जैसे हमें क्या निकालना है, AD, A और D की लेंथ निकालनी, तो हमें क्या दे दिया, A और G दे दिया। तो आप यहाँ पर देखो AD और AG। अब क्योंकि हमें पता है AG और GD का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। AG और GD का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग AD हमारा कितना हो गया, टोटल 3 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर AD और AG का रेशियो में निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मेरे पास है AG,
कितना दे रखा है 6, तो 3/2। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर एडी आ जाएगा मेरे पास 3/2, ये चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, जो 2 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो एडी आ जाएगा मेरे पास 3 × 3 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे निकालना है जीई और मुझे दिया हुआ है बीई। तो देखो ये रहा मेरे पास जीई जो मुझे निकालना है, और मुझे क्या दे रखा है स्टूडेंट, मुझे दे रखा है बी और ई, यही दे रखा है। तो देखो जीई और बीई इसका अगर मैं रेशियो लूं तो देखो बीजी और जीई का रेशियो होता है 2:1। बीजी और जीई का रेशियो होता है क्या, 2:1। तो टोटल बीई कितना हो जाएगा, टोटल बीई हो जाएगा हमारे पास 3। तो उसके अकॉर्डिंग बीजी के लिए हो गया 2, जीई के लिए हो गया 1 और बीई के लिए हो गया 3। तो जीई और बीई का रेशियो लूंगा तो कितना हो जाएगा, जीई के लिए तो 1 है और बीई के लिए कितना है 3। तो जीई और बीई का रेशियो हो जाएगा हमारे पास 1:3, यानी 1/3 लिख सकते हैं। अब हमारे को बीई दिया हुआ है स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है हमारे को बीई, तो जीई अपॉन 12.6 हमें दे रखा है = 1/3। ये चला जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो जीई हमारे पास कितना आ जाएगा 12.6/3, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको आप कैंसिल कर दो तो देखो 12 तो हो जाएगा 4 टाइम और ये हो जाएगा 2 टाइम, तो 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? अब आपको क्या निकालना है, जीसी निकालना है ना। तो जीसी निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको ऊपर रख दो, ठीक है। और साथ ही साथ जो दिया हुआ है उसका रेशियो, उसके साथ रेशियो ले लो, तो एफ जी के साथ ले लूंगा। अब देखो जीसी है ना, तो जीसी कितना है मेरे पास, ये रहा जीसी जो मुझे निकालना है। तो जीसी का रेशियो क्या होता है 2 और एफ जी का रेशियो कितना होता है 1। ठीक है, हमारे को जीसी की बात कर रहे हैं, तो ये रहा जीसी जिसका रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर किसके साथ, एफ जी के साथ। तो जीसी और एफ जी हो गया 2:1। यहाँ पर समझ आया स्टूडेंट? अब देखिए हमारे को क्या दे रखा है यहाँ पर 3 जो दे रखा है, एफ जी दे रखा है, तो जीसी हमें निकालना है, हमने रख दिया यहाँ पर 2:1। तो देखो जीसी कितना हो जाएगा, 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे को यहाँ पर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मे भी वहां पर एग्जाम के अंदर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दे, यानी हमारे को कुछ और दे देवे, यहाँ पर किसी और की लेंथ देकर कुछ और पूछ रहे हो। तो एक ट्रिक हमेशा ध्यान रखना कि जो आपसे पूछा है उसका रेशियो ले लो आपको उसके साथ जो आपको दिया हुआ है। समझ में आया? मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आपको लेंथ फाइंड करनी है उसका रेशियो ले लो किसके साथ, जो लेंथ आपको दी हुई उसके साथ। बस शर्ते आपको यहाँ पर रेशियो निकालना आना चाहिए, कि अभी मैंने आपको सिखाया है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये 2 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं। अब आप सोचोगे सर क्वेश्चन तो एक है लेकिन आप बोल रहे हो कि 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके अंदर एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है, वो अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इसको समझ लेते हैं कि क्या है। एग्जाम्पल 10.2 का क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसके तीनों मीडियंस यदि इक्वल है तो वो ट्राइंगल क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। ठीक है, इफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल देन इट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। मीडियंस का मतलब तीनों के तीनों ही, क्या बात हो रही है कि तीनों के तीनों ही मीडियंस अगर इक्वल है किसी ट्राइंगल के तो वो ट्राइंगल क्या होगा, आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो बेटा हमने क्या किया, एबीसी एक ट्राइंगल ले लिया जिसके अंदर एडी बीई और सीएफ क्या हो गया, मीडियंस हो गए, और जी हो गया सेंट्रोइड। समझते हो ना सेंट्रोइड क्या होता है, जहां तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट। ठीक है, तो गिवन हमने क्या लिखा भाई, एडी बीई सीएफ आर मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, जो हमने अभी बताया आपको, और साथ ही साथ एडी बीई और सीएफ। ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, इसलिए एडी बीई और सीएफ तीनों क्या हो गए बेटा यहाँ पर इक्वल हो गए। ठीक है, एक बार कहना चाहूंगा बेटा, अगर बीच में वीडियो में आपको थोड़ी सी चिड़िया की आवाज आ रही है तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर चिड़िया है जिसने थोड़े बच्चे दे दिए हैं, उसको हम भगा नहीं सकते, इसलिए प्लीज थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा एडजस्ट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या प्रूव करना है कि एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, यही हमें प्रूव करना है कि एबीसी क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो प्रूफ हम करते हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, हमें जो दिया हुआ है हमने उसको उठा लिया। क्या दिया हुआ है कि तीनों मीडियंस इक्वल है, लिख लिया भाई गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों मीडियंस को 2/3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इन तीनों मीडियंस को हम क्या करेंगे, 2/3 2/3 2/3 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल, तो हमने करवा दिया। तो 2/3 एडी तो क्या हो गया बेटा, एजी हो गया। एजी क्यों हो गया, अभी अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जो सेंट्रॉइड है वो मीडियंस को क्या करता है, 2:1 में डिवाइड कर देता है।
तो अगर मैं बेटा यहाँ पर AG कितना, AG अब मुझे पता है, देखो आपको पता है कि AG और GD है ना, इनका रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। और ये दोनों कंप्लीटली मिलकर क्या बना रही है, AD बना रही है। अरे भाई AG और GD मिलकर क्या बना रही है, कंप्लीटली AD बना रही है। तो इसका मतलब AD तो कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। जब AG 2 है, GD 2 है, तो टोटल AD कितना हो गया, 3 हो गया। तो मैं AG और AD का अगर रेशियो निकालूं तो AG कितना है मेरे पास, A से लेकर G कितना है 2, और AD कितना है मेरा टोटल बेटा 3। ठीक है, तो मुझे बताओ AD अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से, तो AD उधर चला गया, सॉरी AG अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो AD उधर चला गया, तो कितना हो गया 2/3, AD हुआ नहीं हुआ। तो इसलिए बेटा ये अपने पास जो 2/3 AD है उसको मैंने क्या लिखा, AG लिखा। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर 2/3 BE क्या हो जाएगा, BG हो जाएगा, और 2/3 CF मेरे पास क्या हो जाएगा, CE। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर ये रिवीजन वीडियो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं हमें एग्जाम के पर्पज से। तो देखो बेटा यहाँ पर जब हमने AG लिख दिया, यानी इतना सा पार्ट, जब हम इनको तीनों मीडियम्स को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 2/3 AD क्या बन गया, AG, यानी मेरा बन गया इतना सा पार्ट। तो बाकी के लिए भी जब मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, यानी BE और CF को भी 2/3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये मेरे BG और CG के इक्वल हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, BG और CG लिख दूंगा। कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। अब वापस क्या कर रहा हूँ मैं, वापस इसी को ही क्या कर रहा हूँ, 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किसको, AD, BE और CF को। यहाँ तक कर लिया, क्वेश्चन फर्स्ट नाम ले दिया। अब AD, BE और CF को वापस हम 1/3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब 1/3 AD GD कैसे हो गया, अब बेटा देखो 1/3 AD GD कैसे हुआ, अगर मैं AD और सिर्फ GD का रेशियो लूं, है ना, या फिर आप कह दो GD या AD का अगर मैं रेशियो लूं तो वो होता है 1:2। क्यों, क्योंकि GD कितना है मेरे पास 1 है, और AD का पूरा पार्ट क्या मेरे पास 3। अगर मैं यहाँ से GD निकालूं तो 1/3 AD निकलेगा ना, तो 1/3 AD को मैंने क्या लिख दिया, GD लिख दिया। क्या लिख दिया, GD। तो बताओ मेरे पास जब BE को मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, यानी BE मेरा 1/3 है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, यहाँ पर मेरे पास GE के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह मैं पूरा CF है, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, GF के इक्वल हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। कॉन्सेप्ट क्या है, ये रहा, समझ में आया ना। बड़ा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हो गए, कैसे 1/3 BE के इक्वल आया, कैसे 1/3 CF GF के इक्वल आया, समझ में आया। अब बड़ा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कंसीडर हमने यहाँ पर कर लिए। अब हम दो ट्रायंगल लेते हैं, एक तो लेते हैं BGF। कहाँ है बेटा हमारे पास BGF, ये देखो ये रहा हमारे पास BGF, दिख रहा है, एक ये वाला पोर्शन। और एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पर CGE। कौन सा ले लेते हैं, CG और E, यानी ये दो हमने ट्रायंगल ले लिए बेटा। समझ में आया, कौन से, ये ब्लैक पार्ट वाले जो दिख रहे हैं, जो हमने दो ट्रायंगल लिए, इसमें BG और CG क्या बात हो रही है, BG और CG इक्वल है। ये देखो कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, BG और CG इक्वल आ रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल के अंदर। यानी हमने दो ट्रायंगल उठाए और हमें पता चला कि BG जो है CG के इक्वल आ रहा है, तो हमने BG और CG के इक्वल ले दिया। कहाँ से आ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट से आ रहा है। तो इन दो ट्रायंगल की एक साइड तो हमारे पास इक्वल आ गई। साथ ही साथ देखो GF और GE भी इक्वल हो रहे हैं। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। कौन, GF और GE। तो ये रहा बेटा हमारे पास GF और GE, ये दोनों साइड भी ट्रायंगल की क्या हो गई, इक्वल हो गई। और साथ ही साथ आप देखो बेटा ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल की क्या हो जाएगा, इक्वल। तो दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो BGF कौन सा एंगल, BGF और CGE, ये दोनों एंगल क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर स्टूडेंट। तो बेटा मेरे पास साइड एंगल साइड, यानी दो साइड और एक एंगल इक्वल आ गए। इसका मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल मैंने माने, कौन से, BGF और CGE अपन ने लिए यहाँ पर, ये दोनों क्या हो गए बेटा, एक दूसरे के यहाँ पर कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, अब आपको पता है जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब बाकी बचे हुए एंगल और बची हुई साइड्स भी आपस में क्या होगी, इक्वल। तो बेटा जब इन दोनों ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल हो गई, ये वाली साइड इक्वल, तो बची कौन सी, ये वाली और ये वाली साइड दोनों बची। तो बेटा ये दोनों साइड क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, BF और C, कौन सी साइड बच गई, BF और CE, ये दोनों साइड बच गई। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगी। क्यों, बाय CPC के, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ये जो BF और मेरे पास ये आया, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो जैसे मैंने BF को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मैंने इसको लिख दिया BE के इक्वल, AB के इक्वल लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि बेटा F जो है वो मेरा मिड पॉइंट है, किसका, AB का।
ये मेरी ए बी है और एफ मेरा क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ बी एफ मेरे पास वन पार्ट है ना, और ये बी जो मिड है यानी इसने 1:1 रेशियो में डिवाइड कर दिया। एफ अगर मिड पॉइंट है ए बी का, है ना, यहाँ पर एफ क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसने क्या कर दिया, टोटल ए बी को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 और 1 डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, 1:1 है या सेम रेशियो में। तो बताओ टोटल ए बी कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 हो जाएगा ना। तो बताओ यानी कुल मिला के ये जो बी एफ है ये क्या हो गया, आधा हो गया ए बी का, तो ए बी क्या हो गया, बी एफ का दुगना हो गया, तो मैंने लिख दिया है। इसी तरह बेटा यहाँ पर ये जो ई पॉइंट है ए सी का क्या है, ये ई पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट है, तो बताओ सी ई मेरे पास अगर मिड पॉइंट है तो यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या हो गया, बराबर हो गया, सेम रेशियो में हो गया। तो टोटल मेरे पास ए सी क्या हो जाएगा 2, ये जो है सी ई का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा मेरे पास। तो इसलिए मैंने 2c को भी क्या लिख दिया, यहाँ पर ए सी लिख दिया। तो देखो बेटा मेरे पास ए बी और ए सी बराबर आ गई, यानी ए बी और ए सी दोनों साइड मेरे पास इक्वल आ गई। अब हमें क्या लाना है, बी सी भी इक्वल लाना है। तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको तो मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखो सिमिलरली अगर मैं कौन से दो ट्राइंगल लूँ, सी जी डी, कौन सा ट्राइंगल बेटा, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है कौन सा, जिसको मैं यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ, ये दोनों ट्राइंगल अगर मैं ले लूँ और इन दोनों ट्राइंगल को भी मैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहूँ, कर सकता हूँ ना। क्यों, क्योंकि देखो बेटा मेरी ये वाली साइड है तो वैसे ही इक्वल है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और ये इन दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर साथ ही साथ बेटा यहाँ पर तो क्या होगा कि ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो बीसी भी मेरा क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। यानी इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ये बता सकता हूँ कि बाकी इसकी ये जो बीसी और ए बी है, कौन, बीसी और ए बी, बीसी और ए बी कौन है बेटा, यानी ये बीसी है ना और ये ए बी, ये दोनों साइड भी क्या हो सकती है, इक्वल। जैसे हम ये लेके आए ना ए बी और ए सी, ये कैसे लेकर आए, इतना काम करके लेके आए, वैसे डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे भाई, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हम बीसी और ए बी को भी क्या बता सकते हैं, इक्वल बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 4, सॉरी यहाँ पर इक्वेशन 4 मान लिया। अब देखो ए बी ए सी के बराबर है और ए बी यहाँ पर बी सी के बराबर है, तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं क्या करूँ, कंपेयर करूँ, तो ए बी बी सी और सी ए तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जैसे ही ए बी बी सी और सी ए जो कि तीनों ट्राइंगल की क्या है, साइड है, इक्वल आ जाती है, तो हमारा ये ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है। बात क्लियर, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। अब मैं जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर बोला कि 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर तो लिखा है कि मीडियंस आर इक्वल, यानी कि तीनों के तीनों मीडियंस इक्वल हो तो ट्राइंगल क्या होगा बेटा हमारे पास यहाँ पर इक्विलेटरल होगा। और अगर केवल और केवल 2 बात, केवल और केवल 2 मीडियंस इक्वल हो तो वो ट्राइंगल क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। क्या मतलब है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका ये वाला मीडियन और ये वाला मीडियन अगर आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। या फिर मेरे पास ये वाला मीडियन और ये वाला मीडियन आपस में क्या है, इक्वल है, तो ट्राइंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। या फिर मेरे पास कौन कौन से मीडियन, ये वाला मीडियन और ये वाला मीडियन क्या है, इक्वल है, तो मेरे पास ट्राइंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो बेटा इसका मतलब हमें तो केवल क्या करना है, सिर्फ 2 साइड यहाँ पर इक्वल लानी है ट्राइंगल की। तो जैसे ही 2 साइड इक्वल आ जाएगी ट्राइंगल की, तो वो आइसोसेलेस बन जाएगा। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों ही साइड्स क्या होती है, उसकी इक्वल होती है और थर्ड साइड इक्वल नहीं होती है ना। तो हमें केवल 2 साइड इक्वल लानी है पर ट्राइंगल की। तो बेटा हम 2 साइड देखो यहाँ पर ए बी और यहाँ तक देखो, अगर हम ये पूरा का पूरा यही काम करें तो यहाँ पर देखो ए बी और ए सी बराबर आ रहे हैं। क्या आ रहा है, ए बी और ए सी। अब ए बी के लिए बेटा मीडियन देखो क्या है, ए बी के लिए मीडियन ये वाला है और ए सी के लिए मीडियन कौन है, ये वाला। तो आप ये दोनों लेकर भी प्रूव कर सकते हो, यानी ये मीडियन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप बीई और सी एफ ये मीडियन लेकर आप यहाँ पर इसको प्रूव कर सकते हो। समझ में आया नहीं आया स्टूडेंट? तो ये कुछ भी करने की फिर आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो ये दोनों साइड मेरे पास इक्वल आ जाएंगी यहाँ से। अब देखो यहाँ पे इतना सा काम आपको करना है, तो ये आपने बीजी और सीजी लिया ना, तो ये लेने की आपको जरूरत नहीं है, इसमें से इन दोनों को उठा लो। ठीक है, फिर भी अगर आप पूरा करना चाहो, यानी यहाँ तक अगर आप यहाँ पे भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा आपका आंसर सही होगा। और यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई यहाँ पर एबीसी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल आ रही है, तो ये दोनों ट्रायंगल, सॉरी ये ट्रायंगल क्या हो गया, बस आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया कि कौन सा है? जस्ट इसी के नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लो।